हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टाइगर फैशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो हमारा आंध्र प्रदेश का है। और इसमें हम अपना इम्पोर्टेंट जो मुख्य बातें हैं उसको हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है, इसकी जो राजधानी है ये अमरावती है और भाषा तेलुगु। मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू जो दसम पार्टी से है। और इसके राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर। ठीक है। और ये जो आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ठीक है। और भारत का पहला राज्य जो 1 अक्टूबर 1953 को ये बना था। इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका राजकीय पशु है काला हिरण और राजकीय पक्षी है ये जो गुलाबी छल्ले वाला तोता। और हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ जनजाति है। यहाँ की जनजातियाँ भी मुख्य इम्पोर्टेंट है। यहाँ की जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ की जो जनजाति है चेचू, कोंडा रेड्डी और गुड्डा डोरा, कोंडा कापू और गुड़वा गोंड और बांजरा। ठीक है। और यहाँ का हम लोग शास्त्रीय नृत्य देखेंगे आगे। शास्त्रीय नृत्य में आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एक शास्त्रीय नृत्य पाया जाता है जो आंध्र प्रदेश का है, वो है कच्चीपुड़ी है। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो इसकी डांसर है और ये भरतनाट्यम की भी डांसर है। और आगे और नाम देखेंगे जैसे कि विपत्ति चिन्ना सत्यम, अर्पणा सतीश, दीपिका रेड्डी और आगे भी नाम है स्वप्न सुंदरी है, शोभा नायडू है, पदमजी रेड्डी है। यानी कि रेड्डी इसका कोड बन जाता है। और लोक नृत्य हम लोग देखेंगे आगे यहाँ पे कौन सा लोक नृत्य पाया जाता है। तो लोक नृत्य में है, इसको ट्रिक से याद करेंगे। आंधी मथुरी को वीर की भांति लंबा डंडा बार बार घुमाना पड़ गया। तो आंधी से तो आंध्र प्रदेश हो गया। माधुरी से हमारा बन जाएगा माथुरी नृत्य। और सिद्धि और को से बना जाएगा हमारा कोलाटम जो तमिलनाडु का भी लोक नृत्य है। और वीर से वीर नाट्यम और की से कुमी नृत्य जो तमिलनाडु का भी है। और भा से बन गया हमारा भामकल्प नृत्य। और त से तपेता गुल्लू नृत्य। और लंबा से हो गया लंबाड़ी नृत्य जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और डंडा से हो गया डंडारिया नृत्य। और बार बार से बोनालू और बथुकम्मा जो तेलंगाना का भी नृत्य है। और आगे देखेंगे हम लोग। और यमुना से है घंटा, मरदला पट से डप्पू भी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ये तमिलनाडु वाद्य यंत्र तबला। और गाया से हो गया गोबी नृत्य। विवाह के समय झांझ और हारमोनियम में जो वादक प्रयोग किए जाते हैं वो शादी नृत्य है। और दंजू और बिस्मा अराबू जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट मेला देखेंगे, त्योहार उत्सव और मेले। तो यहाँ का जो आंध्र प्रदेश का मुख्य त्यौहार है वो मनाया जाता है फ्लेमिंगो। और दूसरा है उगादी। चैत्र मास में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में नववर्ष के रूप में उगादी को मनाया जाता है। और आगे देखेंगे हम लोग। और एक है अटला टड्डे है जो अश्वयुजम की कृष्ण पक्ष के 3 दिन मनाया जाता है ये। और नीचे है डेक्कन फेस्टिवल, लुम्बिनी महोत्सव और ये लंबा जतरा यहीं का मुख्य
उत्सव है। और आगे हम लोग मंदिर देखेंगे। मंदिर हम लोग अब देखेंगे। तो मंदिर में हमारा आ जाएगा पहला भगवान वेंकटेश्वर मंदिर। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। लिपाक्षी मंदिर है जो भगवान शिव को उग्र रूप वीरभद्र के समर्पित है। और अगला है अहोबिल्लम मंदिर जो चालुक्य वंश के द्वारा बनाया गया था। कनिपक्कम विनायक मंदिर यहीं पे पाया जाता है। और आगे देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान की ओर हम लोग आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है सबसे जो मेन है वो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और एक पाया जाता है पापीकोट और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और ये इम्पोर्टेंट है। जो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो 1982 में इसको बनाया गया था, राज्य आंध्र प्रदेश। और जो टाइगर रिजर्व है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और आगे हम लोग देखते हैं, और यहीं पे एक छोटा जो भारत का, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो भारत का सबसे छोटा भोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में पाया जाता है। और यहाँ के कुछ प्रमुख शहर हैं उसको हम लोग देखेंगे जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से शहर हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो हमारा यहाँ का प्रमुख शहर आ जाता है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो कृष्णा नदी के किनारे बसी हुई है। और एक और शहर है राजमुंद्री जो गोदावरी नदी के किनारे बसी हुई है। एक है कुर्नल जो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और हम लोग नीचे आएंगे। अब यहाँ का प्रमुख जो बंदरगाह है उसको हम लोग देखेंगे। बंदरगाह, तो यहाँ आंध्र प्रदेश का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह माना जाता है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का ये सबसे गहरा बंदरगाह भी है। और एक और बंदरगाह है जो मछलीपट्टनम बंदरगाह है। और यहाँ का मुख्य हम लोग खनिज भी देख लेते हैं। खनिज यहाँ कौन कौन सा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा अभ्रक भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश के नीलोर जिले में किया जाता है। ठीक है, नीलोर जिले में भारत का सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादन। तो प्रमुख यहाँ का बांध है एक, उसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ का जो बांध है श्री सैलम बांध जो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। प्रमुख अनुसंधान संस्थान हम लोग केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री जो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश का 2011 की जनगणना में क्या भूमिका रही उसको हम लोग देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ये तीसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है जो कि 993। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान हो गया था, खनिज हो गया, और आगे मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो केरल है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, 2 जो 1084 है। उसके बाद तमिलनाडु 996, उसके बाद आंध्र प्रदेश 993। भारत की कुल लिंगानुपात 900 भारत का कुल लिंगानुपात 943 है। और हम लोग यहाँ का प्रमुख संग्रहालय देखेंगे जो नौसेना का संग्रहालय विशाखापट्टनम में स्थित है। और झील भी देखेंगे जो केलूर झील, केशवन सागर झील, गुल्लीकट झील,
बुलिकट झील जो 96% हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, 4% हिस्सा तमिलनाडु में पाया जाता है। यहाँ प्रमुख हवाई अड्डे देखेंगे हम लोग, जो विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजमुंद्री हवाई अड्डा यहाँ पाया जाता है, और कर्नूल हवाई अड्डा, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पे है। और महत्वपूर्ण बिंदु कुछ हम लोग देखेंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश एशिया के अंडों की टोकरी इसे कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का विभाजन 24 जून 2014 को तेलंगाना राज्य से हुआ था। कौन कौन से राज्य से ये आंध्र प्रदेश सीमाएं बनाता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले उड़ीसा, फिर कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, यानी कि ये 5 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है वो अरमाकोंड है, जो आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। तो थैंक यू, आई होप आपसे ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।